तो क्या होता है जब दुनिया का सबसे महान हंटर इस पूरी दुनिया को बचा लेता है? मेरा मतलब है उस लेजेंडरी जीत और आखिरी एपिक लड़ाई के बाद आखिर आगे के लिए बचाई क्या है? ये सवाल दिमाग में आना बहुत नेचुरल है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कहानी की गहराई में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सुंग सुहो की और एक बिल्कुल नई जनरेशन की शुरुआत की। नए राज, नए और ज्यादा खतरनाक दुश्मन और एक ऐसी लेगेसी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे डाइव इन करते हैं। इस कॉस्मिक लोर का स्केल समझना बहुत जरूरी है। एंशंट एरा में उस एब्सोल्यूट बीइंग की मौत होती है जो एसेंशियली यूनिवर्स का भगवान था। उसके बाद आता है एक लंबा वॉइड, एक ऐसा खालीपन जहां बाकी बचे हुए गॉड्स में पावर की जबरदस्त भूख पैदा होती है। और वही सब हमें आज के प्रेजेंट डे तक ले आता है, जहां इथेरियम यानी खतरनाक आउटर गॉड्स की वजह से एक मैसिव कॉस्मिक वॉर शुरू हो चुकी है। अब इस मैसिव कॉस्मिक स्केल के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ आता है? कहीं नहीं। सुंग सुहो एक्चुअली एक पावरलेस नॉन अवेकेंड आर्ट स्टूडेंट है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके पिता एक लेजेंडरी हंटर हैं। उसका पूरा पास्ट इफेक्टिवली सील किया जा चुका है। वो बस अपनी एक नॉर्मल सी कॉलेज लाइफ जी रहा था, कंप्लीटली अनअवेयर कि उसके अंदर आखिर कितना बड़ा पोटेंशियल छुपा है। लेकिन ऑफ कोर्स ये नॉर्मेलिटी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। यूनिवर्सिटी में अचानक एक टेरिफाइंग आउटब्रेक होता है जिसे मिस्ट बर्न कहते हैं। ये नीली आग इंसानों को एकदम वायलेंट बीस्ट में बदल देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इनका एक छोटा सा स्क्रैच भी इन्फेक्शन फैलाने के लिए काफ़ी है। अचानक से उस पावरलेस सुहो को खुद की और बाकी स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए एक डेस्परेट सर्वाइवल फाइट में उतरना पड़ता है। और ठीक उसी डेस्परेट पल में एक फेमिलियर गेमिफाइड सिस्टम वापस आता है। एक सीक्रेट क्वेस्ट पॉपअप होता है, करेज ऑफ द पावरलेस। जैसी वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, लेवल 1, एक आम पावरलेस इंसान से वो ऑफिशियली एक लेवल 1 प्लेयर के रूप में अवेकन हो जाता है। ये मोमेंट लिटरली गूसबम्स ले आता है। लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ लेवल 1 होने से इतने सारे मिस्ट बर्न्स के बीच सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। और वहीं होती है एक एपिक और थोड़ी अनएक्सपेक्टेड एंट्री। बेरू इज बैक। ये लॉयल शैडो एंट कई डायमेंशंस पार करके सीधा अपने यंग मोनार्क को बचाने आ जाता है। हालांकि इस लंबे सफर की वजह से वो बहुत श्रिंक हो चुका है और उसकी पावर भी काफी कम हो गई है, जो एक्चुअली थोड़ा क्यूट और फनी लगता है। पर फिर भी आते ही वो एक सी रैंक्ड मिस्ट बर्न को किसी मजाक की तरह मार गिराता है। बेरू की एंट्री सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा लोर ड्रॉप भी लाती है। पता चलता है कि संग जिनू ने अपनी फैमिली को छोड़ा नहीं था। वो इस वक्त डीप स्पेस में अकेले इन एथेरिम, दूसरे यूनिवर्स के इन आउटर गॉड्स के खिलाफ एक विशाल कॉस्मिक वॉर लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी डिटेल है जो इस पूरी कहानी का स्केल एकदम से बड़ा कर देती है। पर इसी कॉस्मिक क्योस में एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मिसिंग है। चाहे इन कहाँ हैं? बेरू बताता है कि इथेरियम के एक जाल में फंसने की वजह से सुहो की मां गायब हो चुकी हैं। ये पॉइंट पूरी नैरेटिव को एक डीपली पर्सनल मोटिवेशन दे देता है। अब सुहो के पास सिर्फ सर्वाइव करने का नहीं, बल्कि अपनी मां को ढूंढने के लिए हर हाल में लेवल अप करने का एक सॉलिड रीजन है। ट्रायल ऑफ शैडोज, प्रूविंग द ब्लड लाइन इन द शैडो डंजन। अब अगला स्टेप सुहो के लिए खुद को साबित करना है। और 4 घंटे तक चली इस ब्रूटल एग्जॉस्टिंग सर्वाइवल ट्रायल के एंड में फाइनली वो आइकॉनिक मोमेंट आता है। गॉब्लिन्स के झुंड से लड़ते हुए बिना किसी ट्यूटोरियल के सुहो नेचुरली वो कमांड डिस्कवर कर लेता है जिसका हम सबको इंतजार था, अराइज। और बस एक शब्द बोलते ही वो पहली बार अपने खुद के गॉब्लिन सोल्जर्स की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। नॉस्टैल्जिया ओवरलोड, राइट? अब शैडो एक्सट्रैक्शन आ गया है, पर टेक्निकली सुहो अभी भी सिर्फ एक ई रैंक हंटर है। यहां सुहो का स्मार्टनेस लेवल देखिए। वो चुपचाप एक लो लेवल माइनिंग टीम ज्वाइन कर लेता है। ये एक ई रैंक हंटर की आड़ में मॉन्स्टर्स को हंट करने, खुद को और अपने शैडोज को लेवल अप करने और साथ ही बेरू की खोई हुई मैजिक पावर रिस्टोर करने का एकदम परफेक्ट स्टेल्थी तरीका था। खैर, डंजन्स में प्लान हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा सोचा हो। अचानक से माइनिंग टीम का एक लालची सी रैंक हंटर एक पुरानी एंशिएंट स्वॉर्ड को छू लेता है जिसका नाम था फैंग ऑफ रकान। छूते ही वो पूरी तरह से वायलेंटली पोजेस हो जाता है। टेंशन एकदम से आसमान छूने लगती है क्योंकि ये एक ऐसी डेडली सिचुएशन थी जिसके लिए वहां कोई भी तैयार नहीं था। ये लड़ाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हाईलाइट करती है। संग जिन वू हमेशा पीछे रह के अपनी मैसिव शैडो आर्मीज को कमांड किया करते थे, लेकिन
सूहो का स्टाइल टोटली डिफरेंट और रॉ है। वो अपनी शैडोज को, जैसे उसके शैडो लाइकन्स, फिजिकली आर्मर और गॉन्टलेट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और सीधे क्लोज क्वार्टर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतर आता है। ये सच में एक बहुत ही फ्रेश और ब्रूटल टेक है। और ये ब्रॉलर स्टाइल कॉम्बैट सच में काम आता है। सूहो ना सिर्फ उस पोजेस्ड सी रैंक हंटर को पीट पीट कर हरा देता है, बल्कि उस बोलने वाली अहंकारी तलवार द फैंग ऑफ राकन को पूरी तरह से शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, उसने एक एंशिएंट कर्स्ड वेपन को ही सबमिसिव बना दिया। तो इस सब के बाद सूहो की प्रोग्रेस देखते हैं। लेवल 46। हालांकि ऑफिशियली वो अभी भी एक ई रैंक हंटर क्लासिफाई होता है, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। उसकी स्ट्रेंथ पहले से मैसिवली इंक्रीज हो चुकी है और रेजिलियंस स्किल के चलते उसका डिफेंस सीधा 20% बूस्ट हो चुका है। वो पावरलेस स्टूडेंट अब ऑफिशियली एक इलीट लेवल फाइटर बनने की राह पर निकल चुका है। द हाइना गिल्ड सीक्रेट, इन्फिल्ट्रेटिंग राकान्स सैंक्चुरी। यहां से कहानी एक बहुत ही सीरियस टर्न लेती है। सूहो का नेक्स्ट मिशन था इस मिस्ट से भरे इल्लीगल फील्ड डंजन में घुसपैठ करना। वहां अंदर जाते ही पता चलता है कि उस करप्ट हाइना गिल्ड ने भूले भाले इनोसेंट हॉस्टेजेस को पकड़ रखा है। सूहो बिना टाइम वेस्ट किए अपने शैडो कॉम्बैट का यूज करके डी रैंक गिल्ड मेंबर्स को धूल चटा देता है। ये साफ दिखाता है कि नॉर्मल हंटर्स उसके आगे अब लिटरली बच्चे हैं। पर वहां एक पिंजरे में कुछ और ही मिलता है, एक मरते हुए भेड़िए का बच्चा। और ये कोई आम पप नहीं था, ये एक्चुअली द बीस्ट मोनार्क का आखिरी डिसेंडेंट था, जिसे इस इविल गिल्ड ने कैद कर रखा था। एकदम से इस इन्फिल्ट्रेशन मिशन में एक अलग ही इमोशनल लेयर ऐड हो जाती है। अब ये सिर्फ बैड गाइज को मारने के बारे में नहीं रहा। और तभी सामने आता है असली खतरा, ब्रोकी। ये वही गार्डियन था जिसे ओरिजिनली रैकन ने अपने इस आखिरी पप की हिफाजत के लिए चुना था, लेकिन उसने अपने मकसद को धोखा दे दिया और खुद एक खौफनाक विशाल मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। और अब समझ आता है कि ये करप्ट हाइना गिल्ड असल में इसी के इशारों पर नाच रही थी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या सुंग सूहो इस विशाल और धोखेबाज ब्रोकी को हराकर बीस्ट मोनार्क की इस आखिरी लेगेसी को बचा पाएगा? इस आने वाली एपिक बैटल का नतीजा क्या होगा, ये सच में दिमाग में एक जबरदस्त सस्पेंस छोड़ जाता है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस डीप डाइव में बहुत मजा आया होगा।